अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे फायरिंग की है। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, अफगान तालिबान रजीम की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयां। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से बमबारी और हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार ने 15 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे का दावा किया है। फिर इस बीच एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बड़ी खबर यह है कि अफगानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को गिराने का दावा किया है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तालिबानी रिजीम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की अफवाज पर एक बड़ा हमला किया गया मुतअद्दिद बॉर्डर चेक पोस्टों पर, यहां तक कि पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश तालिबानी रिजीम की तरफ से की गई, उनके नाम निहाद कमांडोज की तरफ से की गई। वो अपने टैंक्स, अपने रॉकेट, सब कुछ अपने मैदान जंग में लेकर आए। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि भयानक तस्वीर बता रही है इस वक्त जंग के हालात की। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है और इसके अलावा ड्यूरी लाइन के साथ वसी इलाकों को लेजर निजामों से भी लेस कर दिया गया है और ये पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की भी कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे सेक्टर्स बॉर्डर के साथ चित्राल से लेके नीचे बलूचिस्तान तक, उसमें मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। जितने लोग वहां जाके अब इनको जिनकी चुमियां ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे, अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद। साहब इनको ये नहीं पता, ये इसलिए करते हैं शरारतें क्योंकि इनकी ATM सिर्फ 2 मशीनें हैं। जवाबी हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। इससे कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में हमला किया गया था और कई सिविलियंस मारे गए थे और तब अफगानिस्तान की ओर से कहा गया था कि समय आने पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। सरकारी मौक़िफ़ पाकिस्तान का सामने आ चुका है। इसके अलावा हमारे फील्ड में मौजूद जो जराए हैं, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, वो इस वक्त क्या बता रहे हैं और हमें ग्राउंड से जो इंटेल मिली है अफगान साइड पर भी और पाकिस्तानी साइड पर भी, तालिबानी रिजीम भारी हथियार मूव कर रहे हैं बॉर्डर पर। मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल-अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं? अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए, तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अवाम ये बात मानती नहीं है। ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि अभी तक जानी या माली नुकसान जो होता है इस तरह के अटैक्स में, उसके बारे में कोई भी खबर जो है वो अभी पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान मीडिया या स्टेट की तरफ से अभी नहीं बताया गया। ये जरूर है कि अटैक को जो है वो मान लिया गया है और अफसोस की बात यह है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, अफगानिस्तान ने हमारे पे अटैक किया। भाई हम हर जगह न जाने, हमें भारत का चूरन लाने की क्या जरूरत है? अभी आप फिलहाल सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें ना कि अफगानिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है? किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाजत नहीं देंगे। तलाल चौधरी साहब क्या कोई इजाजत मांग रहा है? किसी ने एप्लीकेशन दाखिल की है? किसी ने पूछा है आपसे कि सर अगर आप इजाजत दें तो क्या हम फट जाए कर? ऐसा किसी ने पूछा है क्या? तलाल चौधरी साहब की जो बात चल रही है इस वक्त, अफगान तालिबान कह रहे हैं जी हम रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तार साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये क्या सूरत हाल चल रही है? हमारे लिए मसले बन रहे हैं इंडिया इजराइल का अलायंस और इंडिया की अफगानिस्तान में पेनिट्रेशन, कैसे देखते हैं? इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि मुतअद्दिद चौकियों और अस्करी साजो सामान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को, फ्रॉम चित्राल से शुरू होते हुए नीचे आते जाए ममंद में, फिर खैबर खुर्रम में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर लगता है। मुझे बल्कि एक चीज़, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं की जा रही, लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने नोशकी का जो इलाका है जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उसको भी अटैक किया था। और अभी भी यकीनी तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की कि इस दफ़ा इससे बड़े स्केल पर हमला हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से, जवाबी हमला, तो वो उन्होंने किया है। और मेरे ख्याल में रात का टाइम उन्होंने चूज किया है अभी, क्योंकि मैंने एक वीडियो मुझे मिली है अफगान फोर्सेस की तरफ से उनके पश्तों में। आप मुसलसल 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, अफगान महाजरीन को आपने धक्के दे के निकाला, कोई जो है अपने दुश्मनों के साथ वो भी वो नहीं करता जो आपने अपने बरादर मुल्क के साथ किया। और जो कुछ आपने वहां से किया अफगानिस्तान से, वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है। आपने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको भी काउंटर किया। आपने कहा कि पूरी दुनिया को कहा आपने
आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जनाब बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे, वो भी आप नहीं लेके दे सके। भी ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान की सेना से बचने के लिए, तालिबान लड़ाकों से बचने के लिए उन्हें दूसरी जगह जाकर मध्यस्थता की अपील करनी पड़ रही है? इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं काबुल में, लेकिन अपनी चौकियां नहीं बचा पा रहे हैं। ये डर, ये खौफ पाकिस्तान की सेना में क्यों है? तब जबकि उनकी डींगे आपने सुनी होंगी ऑपरेशन सिंदूर में कि वो तो दुनिया को सिर पर उठाए लिए चलते। मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि जी ये तलाल चौधरी साहब जो हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं और तलाल चौधरी साहब का जो कहना है कि जी जैसा जवाब मशरिकी सरहद पे दिया था वैसा ही मगरबी सरहद पे देंगे, मतलब 12 लोग कहीं ना कहीं वो इंडिया का टच जो है वो ले आए। उसकी के साथ साथ ये एक ऐसी रियासत है जो बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना रही है, ये कहना है तलाल चौधरी साहब का। मैं सामने से आप लोगों को पढ़कर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं तलाल चौधरी साहब की, जो कि मिनिस्टर है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, वो बता रही हूँ। और साथ ही साथ जो है वो बात ये की जा रही है कि अफगान तालिबान रजीम को मुख्तलिफ जगह पे जो है ये रोकने की भी कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तानी प्लेन काबुल के पास गिरा। बड़ी खबर आपको बता दें, लुगार प्रांत के अजरा में ये पाकिस्तानी जेट गिरा है, जहां अफगान फोर्स ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनकी पोस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और मेरे ख्याल में आरजू एक चीज तो बड़ी कंफर्म है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। दिन के टाइम मतलब ऑन थर्सडे डे टाइम में भी कुछ क्लैशेस की इतलात आ रही थी, लेकिन ये जो रात वाला हमला है 12 अक्टूबर 2025, जिसके ऊपर तकरीबन 10 या 11 जगहों से उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान ने, उस वक्त भी बड़ा नुकसान पहुंचा था पाकिस्तानी फोर्सेस को। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान फौज की ठुकाई शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को भी मार गिराया है, जो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने घुसा था। यही नहीं, अफगान तालिबान फोर्स ने पाकिस्तानी फौज को न सिर्फ बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा है, बल्कि 19 पाक आर्मी की चौकियों पर भी तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, कहने को तो तालिबान फोर्स के पास उतने बड़े हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबानी इस समय पाकिस्तानी फौज को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में अफगान तालिबान के साथ खुली जंग की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों, जिस तरीके से अफगान तालिबान फोर्स पाकिस्तान को ठोक रही है, उसके बाद अब पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इसका ठीकरा फिर से भारत पर फोड़ दिया है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि अफगान तालिबान इस समय भारत की प्रॉक्सी बन चुका है और भारत के इशारों पर ही अफगान तालिबान हम पर हमला कर हमारी चौकियों को कब्जाने में लगा है। हालांकि भारत कभी भी अपनी प्रॉक्सी के जरिए किसी भी देश से नहीं लड़ता है, ये तो पाकिस्तान के द्वारा बोया हुआ है और उसी का फल आज पाकिस्तान और उसकी सरकार को अफगानिस्तान की तरफ से मिल रहा है। कि वो कह रहे हैं कि जी चाइना से लेकर अमेरिका तक लोग तालिबान से नाराज हैं। तो भाई तालिबान की हुकूमत तो आप ही ने बनाई थी, आप ही यहाँ पे लड्डू बांट रहे थे, आप ही कह रहे थे बड़ा बहुत चेंज आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब अचानक आपको लग रहा है कि अमेरिका से लेकर चाइना तक जो है सब लोग तालिबान की गवर्नमेंट से नाराज हैं। इस किस्म की बातें भी तलाल चौधरी साहब जो हैं वो करते चले जा रहे हैं। उसी के साथ साथ फखर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो हम बार बार अफगानिस्तान के साथ पंगे लेते हैं, कभी जाकर अटैक हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या किया जा रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है। यहाँ पर ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो हमने अभी 2-3 दिन पहले रमजान के महीने में जो हमने जाकर अटैक किया था अफगानिस्तान में, वो भी हमने अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया था। वरना इस वक्त तो आप जानते हैं अगर कहीं अटैक चल भी रहे हो तो रोक दिए जाते हैं। लेकिन ये अमेरिका की या ट्रंप को खुश करने के लिए क्या ये सिलसिला चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? आरजू, मसला ये है ना कि हम हमेशा से बदकिस्मती हमारी ये रही है कि वो कोई भी रहा हो, वो जनरल ज़िया रहा हो, जनरल अयूब रहा